मियां साहब अब वो बेचारे माइनस हो चुकी हैं, समझे आप इस बात को। यानी कि दो वो कहते ना बेटी और भाई ने उनकी बलि दे दी है। कि जी पीटीआई के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, सच्ची में उनकी शक्लें नहीं हमने कभी जिंदगी में देखी थी कि वो कौन है। अब कौन सा मिनिस्टर है, बड़े बड़े यहाँ चले गए। अरे जब इलेक्शन इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि फॉर्म 47 पे जीतने, तो ये जिस मर्जी को ला के अपने साथ खड़ा कर ले, जिसको तोड़े जिसको जोड़े। तो यानी कि भी मैंने पहले बेवकूफ लोग देखे जो कर्जे लेने के ऊपर बगले बजा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि हमें ये कर्जा मिल गया। कर्ज तो मर्ज है। हमें तो इन दोनों पार्टीज जो आपने नाम लिया था, ये जो यहाँ से पैसा लेकर गए थे, ये वापस लेकर आए हैं। नहीं, और जो यहाँ से ये पैसा लेकर गए हैं, वो पैनामा लीक्स, विकी लीक्स और जो दुबई में 1200 अरब की जायदादें, मैं समझे वो लेकर आ गए हैं। आपको एक अच्छी खबर देते हैं, क्योंकि हमेशा जो है हम अच्छी खबर होती नहीं है तो आपसे हम शेयर भी नहीं कर सकते। कल 21 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हो गए हैं। क्या कमेंट करेंगी आप इस पे? मुझे बहुत इंतजार था कि आप इस पे कमेंट करें। मतलब 21 अरब ज़खायर वो कहाँ से आए? ये वो हमने एक बैंक बनाया हुआ है, आपने भी पैसे जमा कराने तो करा दिए, हम हिफाजत के लिए हैं। 1300 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है जी। 1300 मिलियन डॉलर का जुबानी करामी इजाफा हुआ है। कहने को कुछ भी कह दे, कौन सा उन्होंने आपको या मुझे जाकर वो ज़खायर दिखाने, कहने को तो कुछ भी कह दे, कहने को बोल दे। यहाँ पर तो हमारे यहाँ समंदर से तेल भी दरियाफ्त हुआ था, पता नहीं कौन कौन से ज़खायर दरियाफ्त हो गए थे, जिसका अभी तक कोई फायदा आवाम को आया नहीं। और कभी औरंगजेब साहब और कभी बाकी लोग आके बताते हैं कि मुल्क के ये, अभी पिछले दिनों खबर शाया हुई थी कि वो कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया गया। तो ये ज़खायर कहाँ? क्या इन दोनों पार्टीज जो आपने नाम लिया था, ये जो यहाँ से पैसा लेकर गए थे, ये वापस लेकर आए हैं? नहीं, ये तो IMF की किस्त आई है जी, तो 1300 मिलियन डॉलर की। मैं क्या आपको वैसे बता दें कि इस पे मुबारकबादें अक्सर हम वसूल करते रहते हैं। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी फाका कशी एक दिन। यानी कि भी मैंने पहले बेवकूफ लोग देखे जो कर्जे लेने के ऊपर बगले बजा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि हमें ये कर्जा मिल गया। कर्ज तो मर्ज है। हमें तो अपने बड़े बूढ़े दुआ दे के गए हैं कि खुदा ताला तुम्हें कभी ऐसी नौबत ना आए कि तुम किसी से कर्ज लो। और ये यहाँ पर यानी एक कर्जा उतारने के लिए ये दूसरा कर्जा लेते हैं। क्या कहा जाए इनको? मैं समझी कि शायद राहे रास्त पर आ गए हैं और जो यहाँ से ये पैसा लेकर गए हैं, वो पैनामा लीक्स, विकी लीक्स और जो दुबई में 1200 अरब की जायदादें, मैं समझी वो लेकर आ गए हैं। आप भी ना पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं और खुशफहमी में मुब्तला करते रहते हैं। ये कल से लड्डू बांट रहे थे, मैंने कह भी रहा था, कहते नहीं 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 पैसा आ गया। सर मेरे वजीर आज़म ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बेहतर कर दी, अब माइक्रो की बात है। वजीर आज़म साहब ने कहा है गल। अच्छा सायरा साहब ये तो बताइएगा ज़रा कि मियां नवाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं। अब तो वो मुकम्मल तौर पर टिकटों की बंदर बांट या टिकटें बांटना और दीगर चीज़ें सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरी आज आपने एक देखा ना, परवेज साहबा का भी हुकूमती एक इत्तेहादी के साथ भड्डा, ये किस तरफ जा रहा है। और सुनने में ये भी आया कि अब कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जाएगा जनूबी पंजाब से, जिसमें एक मिनिस्टर भी शामिल हैं। देखिए ये तमाम जो चीजें, जो हल्के फुल्के झगड़े और इस किस्म की चीजें, वो आपके हमारे अवाम के मनोरंजन के लिए होते हैं। जो हर 2 दिन के बाद एक नया इशू उन्होंने क्रिएट करना होता है, जिसके ऊपर हम लोग बैठ के प्रोग्राम करें। कभी वो पहले शुरू में 26वीं, फिर उसके पास 27वीं, फिर बाकी चीजें, फिर सूबों का इशू, फिर ये इशू, फिर वो इशू। बाकी मियां साहब अब वो बेचारे माइनस हो चुके हैं, समझे आप इस बात को। यानी कि दो वो कहते ना बेटी और भाई ने उनकी बलि दे दी है। अब जहां पर वो गिलगित बल्तिस्तान के आजाद कश्मीर कहाँ इलेक्शन हो रहे, वो भी आपको पता है कि अभी वो दोनों जमातों ने मिलकर अदम एतमाद पेश किया, वोटिंग हुई और उसके बाद एक जमात जाकर वहां बैठ गई, एक वहां पर बैठ गई। तो ऐसा ही है, आप बाहमी मुशावरत से तो वो किरदार देंगे ना कि तुमने राइट पर होना है, तुमने लेफ्ट पर होना है। ऐसे ही है, इसमें किसी के एक्टिव, क्या मैं कहूँ कि कोई एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी ये कि अभी पिछले कल भी मैंने एक तस्वीर देखी कि जी पीटीआई के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, सच्ची में उनकी शक्लें नहीं हमने कभी जिंदगी में देखी थी कि वो कौन है। अब कौन सा मिनिस्टर है, बड़े बड़े यहाँ चले गए, परवेज खटक चले गए, या अलीम खान चले गए, बाकी लोग चले गए, छोड़ के चले गए। किसी की जात पे क्या फर्क पड़ता है?
करते रहे। अरे जब इलेक्शन इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि फॉर्म 47 पे जीतना है, तो ये जिस मर्जी को लाके अपने साथ खड़ा कर ले, जिसको तोड़े जिसको जोड़े, तो क्या फर्क पड़ता है। अब तो जब तक वो कहते हैं ना कि तमाम जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं तमाम को गुस्ल की जरूरत है, जब तक ये गुस्ल नहीं होगा तब तक कोई भी चीज माने नहीं रखती। वो आगे इलेक्शन हो, जितना मर्जी आप वो कहते हैं ना कि बोलते रहे कि साफ शफाफ है, अब तो वो इन्होंने एक फिक्स कर दिया है। जी